साई राम। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी। आज हम पाठ 6 ऊ का अभ्यास सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने ई का अभ्यास सीखा था, तो आज ऊ का अभ्यास कैसे सीखेंगे वो देखते हैं। जैसे कि बच्चों, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हमें एक बच्चा दिख रहा है। वो क्या कर रहा है? वो हमें सीढ़ी से उतरते हुए दिख रहा है। तो उतरना, ये शब्द कैसे आता है? देखिए, उतरना, टू गेट डाउन। तो ऊ से आया उतरना, ऊ लेटर से बन गया उतरना। उसी तरह ये क्या है बच्चे? ये है उपहार। उपहार, ऊ से उपहार। उपहार मतलब गिफ्ट। ये क्या है? ये है उपवन। जिसमें आप खेलने जाते हैं ना, तो ऊ से बन गया उपवन। उपवन गार्डन। ये है उपासना। हम भगवान की उपासना करते हैं ना, पूजा करते हैं, उसको कहते हैं उपासना। ऊ से उपासना। वर्कशिप। ये है, पहचाना इसे? ये है दुकान। तो अभी बच्चों, हमने ऊ लेटर से कौन से शब्द बनते हो देख लिए। अभी हम देखेंगे ऊ मात्रा वाले शब्द। जैसे कि दुकान। अभी दुकान ये शब्द कैसे बनता है? आधा द, हलंत वाला द बराबर, हलंत वाला द। छोटी ऊ की मात्रा का न। आ की मात्रा हमने सीखी है ना, तो का न। हलंत वाला द, छोटे ऊ की मात्रा का न, क्या बन गया? दुकान। दुकान, शॉप। ये क्या है? कान में डालते इसे क्या कहते हैं? झुमका। तो झुमका शब्द देखिए, हलंत वाला झ, छोटी ऊ की मात्रा म का, झू म का, झुमका। इयरिंग, झुमका। ये क्या है? ये है चूहा, चूहिया बराबर। हलंत वाला च, छोटी ऊ की मात्रा ही। जैसे कि हमने बड़ी ई की मात्रा सीखी है, तो इसलिए ही और या। चूहिया, चूहिया, चूहिया। माउस। ये क्या है? ये है गुलाब। हलंत वाला ग, छोटी ऊ की मात्रा ला ब, गुलाब। गुलाब, रोज। ये क्या है? ये है सुनार। तो सुनार शब्द कैसे बना? हलंत वाला स, छोटे ऊ की मात्रा ना र। जब हलंत वाला शब्द अधूरा रहता है, उसे हम मात्रा जोड़ते हैं तो शब्द पूरा बन जाता है। तो सुनार। सुनार, गोल्डस्मिथ। ये क्या है? सोप, साबुन, सोप। तो जैसे कि हमने देखे छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द कैसे बनते हैं, उसी तरह अभी हम देखेंगे और नए शब्द जो छोटी ऊ की मात्रा से बने हुए हैं। तो ये बन गया साबुन। साबुन। ये क्या है? ये है जामुन। जामुन, जामुन। ब्लैक पर्ल। ये है कुर्सी। कुर्सी। ये भी कु का शुरुआत भी छोटे ऊ की मात्रा से हुआ है, इसलिए कुर्सी। कुर्सी मतलब चेयर।
ये है बुढ़िया। बुढ़िया, बुढ़िया मतलब ओल्ड वुमन। ओल्ड वुमन। चलिए अभी हम ऊ स्वर से बने वाक्य देखेंगे, जिसमें ऊ स्वर से बने शब्द आए हैं और साथ ही में वाक्य कैसे बने हैं वो हम आज देखने वाले हैं पाठ 6 ऊ का अभ्यास में। तो यहाँ पे हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, बराबर बच्चों। यहाँ पे दो जन हमें दिखाई दे रहे हैं, एक छोटी सी दुकान कुछ दिखाई दे रही है और वो बुजुर्ग आदमी एक लड़की को कुछ कह रहे हैं। तो अभी वो क्या कह रहे हैं अभी हम उस पाठ में देखेंगे। कुसुम बात सुन। कुसुम बात सुन। बात मतलब सुन, हियर। जो कह रहे वो सुन, ऐसे कह रहे। बुढ़िया से मत उलझ। बुढ़िया से मत उलझ। ओल्ड वुमन से कुछ भी उसे मत कहे, ऐसे वो कह रहे हैं। मिठाई की दुकान पर जाकर गुलाब जामुन खरीद। मिठाई की दुकान पर जाकर गुलाब जामुन खरीद। वो कह रहे मिठाई की दुकान पर, स्वीट के शॉप में जा और वहाँ पे गुलाब जामुन खरीद, स्वीट खरीद। लेकिन उसे क्या कह रहे, बुढ़िया से तुझे उलझना नहीं, ओल्ड वुमन के साथ तुझे कुछ भी कहना नहीं है, कुछ भी बात नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है। तो इस तरह से वो बुजुर्ग आदमी वो लड़की को कह रहे हैं कि मेरी बात सुन और स्वीट शॉप से स्वीट लेके आ। कौन सा स्वीट लेके आने के लिए कहा है, तो गुलाब जामुन उसे लाने के लिए कहा है। गुलाब जामुन मुझे दे, मुझे बहुत पसंद है। वह कुर्सी इधर ला, वह किताब कुर्सी पर रख। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि गुलाब जामुन मुझे दे। जो हमें बुजुर्ग आदमी दिखाई दे रहे वो कह रहे मुझे गुलाब जामुन दे, मुझे बहुत पसंद है। उन्हें गुलाब जामुन बहुत पसंद है, मतलब उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। ही लाइक्स वेरी मच। अब वो कुर्सी इधर ला। अब वो कुर्सी इधर ला मतलब यहाँ पे लेके आ। वो किताब कुर्सी पर रख। वो जो किताब है वो कुर्सी पर रख, ऐसे वो उसे कह रहे हैं। इस तरह से हमने इस पाठ में देखे कि कुछ बुजुर्ग आदमी लड़की को कह रहे हैं कि मुझे गुलाब जामुन लेके आ। उन्हें वो गुलाब जामुन बहुत पसंद भी है और उसे वो कह रहे हैं कि कुर्सी इधर ला और कुर्सी पर किताब रख। इस तरह से हमने इस पाठ में ऊ से बने हुए शब्द भी देखे और ऊ स्वर से बने हुए वाक्य भी हमने देखे। और ये पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बड़ों का कहना मानना है। बड़े जो कहते हैं वो हमेशा हमें सुनते रहना है। चलिए एक बार रीड करते हैं। गुलाब जामुन मुझे दे, मुझे बहुत पसंद है। अब वह कुर्सी इधर ला, वह किताब कुर्सी पर रख। तो अभी हम इस पाठ के ऊपर जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम देम। ये क्या है बच्चों, इसे कहते हैं झुमका, इयरिंग, झुमका। यह है उपहार, गिफ्ट, उपहार। ये क्या है, ये है गुलाब, 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 रोज। ये क्या है, ये चूहिया, चूहिया, माउस, चूहिया, चूहिया। नीचे लिखे गए व्यंजनों में ऊ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। गिव ऊ साउंड टू द कॉन्सोनेंट्स गिवन बिलो एंड मेक न्यू वर्ड। चलिए देखते हैं।
जैसे कि अभी हम ग को उ की मात्रा लगाएंगे तो बन गया गुलाब, गुलाब, गुलाब। स को उ की स से बना हुआ ऐसा शब्द हम लेंगे जिसमें उ की मात्रा आई है तो बन गया साबुन। तो हमने यहाँ पे उ की मात्रा किसे लगाई है? बक, साबुन। क से बन गया कुसुम। तो यहाँ पे हमने क और स दोनों को उ की मात्रा लगाई है। प से पुराण, प को लगाई उ की मात्रा, पुराण। प्रश्नों के उत्तर लिखिए, राइट द आंसर्स। कुसुम को किससे मत उलझना है? बताइए, आपको याद होगा कुसुम को किससे नहीं उलझना है? कुसुम को बुढ़िया से नहीं उलझना है। कुसुम को बुढ़िया से नहीं उलझना है। दुकान से क्या खरीदना है? दुकान से क्या खरीदना है? बताइए। दुकान से गुलाब जामुन खरीदना है। दुकान से गुलाब जामुन खरीदना है। कुर्सी पर क्या रखना है? कुर्सी पर क्या रखना है? कुर्सी पर किताब रखना है। कुर्सी पर किताब रखना है। अक्षरों को अलग करके लिखिए, स्प्लिट द लेटर्स। चलिए देखते हैं। जैसे कि कुसुम लिखा है तो इसे हमें अलग करना है, अक्षरों को हमें अलग करना है। तो चलिए अलग कैसे करेंगे? कु, सु, म, इन्हें हमें स्प्लिट किया। रुमाल, रु, मा, ल। चुपचाप, चु, प, चा, प। इस तरह से स्प्लिट द लेटर्स। अक्षरों को जोड़कर लिखे, जॉइन द लेटर्स। हलंत वाला क, उ की मात्रा ल बन गया कूल। हलंत वाला क, छोटी उ की मात्रा ल, कूल। हलंत वाला ग, छोटी उ की मात्रा ल, गु, ल। हलंत वाला ग, छोटी उ की मात्रा ल, गु, ल। हलंत वाला प, छोटी उ की मात्रा ल बन गया पूल। हलंत वाला प, छोटी उ की मात्रा ल, पूल। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। कुसुम डैश सुन, कुसुम डैश सुन। कुसुम बात सुन। अब वह डैश इधर ला, अब वह डैश इधर ला। अब वह कुर्सी इधर ला। तो बच्चों, अभी हमने उ का अभ्यास सीख लिया। तो आपको वो पाठ पढ़ना भी है और उसके क्वेश्चन आंसर जो भी आए हैं वो आपको आपके बुक में लिखने भी है और अच्छे से लर्न भी करने हैं। धन्यवाद।